इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं माता पिता श्रीमान रूपचंद जी, कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर, भ्राता परिवार राजेश जैन, अर्चना जैन, रूपल जैन, बेटी दामाद नेहल जैन, श्रेय जैन, निवासी आबू धाबी, भ्राता परिवार नरेश जैन, प्रियंका जैन, नैविद्या जैन, नवधा जैन, निवासी भीलवाड़ा, श्री घीसा लाल जैन झांझरी, एडवोकेट श्रीमती कला देवी जैन झांझरी, श्री राजेश जैन झांझरी, अपर जिला न्यायाधीश श्रीमती नीलम जैन झांझरी, अनुष्का जैन झांझरी, ऐश्वर्या जैन झांझरी, श्रीमती रेणु जैन, श्री संदीप जैन, ईशान जैन, रिया जैन, भीलवाड़ा, राजस्थान। जय जैन दर्शकों, मैं हूं अंशिका और आप सभी का स्वागत करती हूं जिनवाड़ी चैनल के विशेष प्रसारण 76वें हीरक जन्म जयंती महोत्सव में। मध्य प्रदेश के सागर स्थित मंडी बामोरा में परम पूज्य मुनीश्वर 108 दुर्लभ सागर जी महाराज, परम पूज्य मुनीश्वर 108 संधान सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनीश्वर 108 निरंजन सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्या सागर जी महाराज का शरद पूर्णिमा की पावन बेला पर 76वां जन्मोत्सव मनाया गया। महोत्सव का शुभारंभ प्रथम तीर्थंकर बड़े बाबा भगवान आदिनाथ के महामस्तक अभिषेक के साथ किया गया। इस शुभ अवसर पर उपस्थित श्रावक श्रेष्ठियों ने प्रभु वंदना कर संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्या सागर जी महाराज को अर्घ्य समर्पित किए। आइए दर्शकों, अविलंब देखते हैं 76वें हीरक जन्म जयंती महोत्सव का विशेष प्रसारण। जादू किया तुमने गुरुवर, हो गए हम तुम्हारे दीवाने। कैसा जादू किया तुमने गुरुवर, हो गए हम तुम्हारे दीवाने। लगे मुस्कान फूलों से प्यारी, सूर्य माथे पे जगमगाए। लगे मुस्कान फूलों से प्यारी, सूर्य माथे पे जगमगाए। तब से यूं यूं तपाई है काया, देख कर तुझको कुंडन लजाए। तब से यूं यूं तपाई है काया, देख कर तुझको कुंडन लगाए। बीतरा की छवि है प्यारी, बीतरा की छवि देखो प्यारी, तेरे दर्शन को मन के कैसा जादू जादू, कैसा जादू जादू, कैसा जादू किया तुमने गुरुवर, हो गए हम तुम्हारे दीवाने। कैसा जादू किया तुमने गुरुवर, हो गए हम तुम्हारे दीवाने। ढूंढते हैं आजकल हम आपके दर्शनों के बहाने, ढूंढते हैं आजकल हम आपके दर्शनों के बहाने। कैसा जादू किया तुमने गुरुवर, हो गए हम तुम्हारे दीवाने। कैसा जादू किया तुमने गुरुवर, हो गए हम तुम्हारे दीवाने। अपने चरणों में हमको बिठा लो,
और चरणों का सेवक बना लो, अपने चरणों में हमको बिठा लो, और चरणों का सेवक बना लो। कुछ ज्यादा नहीं मांगते हैं, दया दृष्टि तो एक बार डालो। कुछ ज्यादा नहीं मांगते हैं, दया दृष्टि तो एक बार डालो। आज आई है भक्तों की टोली, आज आई है भक्तों की टोली, तुम्हें भक्ति के रंग में भिगोने। कैसा जादू जादू, कैसा जादू जादू, कैसा जादू किया तुमने गुरुवर। मेरे सीटी मार गई माला ना फेरी, ओ मेरे तारी बीत गई माला ना फेरी, ओ मेरे तारी बीत गई माला ना फेरी। जो बेटा मेरे तेरा प्यारा गुरुवर माला, गुरुवर माला प्यारा लागे रे, लागे रे गुरुवर माला प्यारा लागे रे। विद्यासागर गुरुवर नमो नमः, विद्यासागर गुरुसागर नमो नमः, समय सागर नमो नमः, योग के सागर नमो नमः, समय के सागर नमो नमः, योग के सागर नमो नमः, विद्यासागर गुरुवर नमो नमः, जैसा गुरुवर नमो नमः, समय सागर नमो नमः, सागर नमो नमः, ज्ञानिक सागर नमो जैसा गुरुवर नमो नमः, गुरुवर नमो जय विद्यासागर गुरुवर नमो ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हं भं मं हम सं तं पं बम बम मम मम हम सं सं तम तम पम पम झम झम झ्वीं झ्वीं छ्वीं छ्वीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमो अर्हते भगवते श्रीमत् पवित्र जले निज नाभि सिंचयामि स्वाहा। तीर्थोत्तम बवै नीरय और क्षीर वारित रूप कई स्नाप्यामि सुजन्माप्तांजनान सर्वर सिद्धिदान। ओम ह्रीं श्री विश्वादि वीरांतान जले निष्णप्याम। ओम ह्रीं श्री विश्वादि वीरांतान जले निष्णप्याम। ओम ह्रीं श्री विश्वादि वीरांतान जले निष्णाप्याम। जय बोले आदिनाथ भगवान की। कौन सा सौभाग्यशाली होगा उन चार प्रमुख पात्रों में से आज शरद पूर्णिमा के इस पावन अवसर को जो धन्य करेगा, जहां आज इस विश्व के महानतम संत आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राज ने जन्म लेकर के इस वसुंधरा को जयवंत कर दिया है, जैन श्रवण परंपरा को जयवंत कर दिया है। ऐसे ऐसे आचार्य भगवंत के जन्मदिन हम कह सकते हैं जन्मदिन है भैया। लोग कहे ना कहे, हमारे लिए तो
आचार्य भगवंत का आज जन्म हुआ था। आए इस पावन अवसर को, और आज के दिन ना कि सिर्फ पूज्य आचार्य भगवंत का जन्म आज ही का दिन था कि पूज्य मुनिवर श्री ज्येष्ठ श्रेष्ठ मुनिवर श्री निर्यापक श्रवण श्री समय सागर जी महाराज जी ने भी आज के दिन ही जन्म लिया था। और हम सबके सहपाठी रहे, आज मुनि अवस्था में विराजमान है पूज्य मुनिवर श्री पूज्य सागर जी महाराज का भी जन्मदिन आज का ही दिन था बंधुओं। आए आज ज्ञानवती माता जी ने भी जन्म लिया था, आज का ही वो दिन था। और शायद लाल बहादुर शास्त्री या किन्हीं एक नेता का भी नाम लिया जाता है जिन्होंने आज का दिन बड़ा पावन पुनीत दिन है बंधुओं। आए ऐसे दिवस पर प्रथम कलश से अभिषेक करने के लिए बोलो क्या बोला जाए। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सव्वसाहुणं चत्तारि मंगलम अरिहंतः मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली प्रणतो धम्मो मंगलम चत्तारि लोगोत्तमा अरिहंतः लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा साहू लोगोत्तमा केवली प्रणतो धम्मो लोगोत्तमो चत्तारि शरणं प्रवज्जामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहू शरणं प्रवज्जामि केवली प्रणतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। ओम ह्रीं अनादिमूलमन्त्रेभ्यो नमः सर्वशान्तिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु। ओम नमो रते भगवते प्रक्षणाशेषदोषकल्मषाय दिव्य तेजोमूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्वविघ्नप्रणाशनाय सर्वरोगापमृत्युविनाशनाय सर्वपरकृत क्षुद्रोपद्रवविनाशनाय सर्वछाम डामर विघ्न विनाशनाय। ओम राम ह्रीं रूं रों रः अशी आउषा नमः सर्वशान्तिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु। ओम रूं क्षुं फट् किरीटं किरीटं घातः परविघ्नान् स्फुटः सहस्रखण्डान् कुरु कुरु। परमुद्रां छिंद छिंद परमंत्रान् भिन्न भिन्न छाम। ये छाम है क्या है यह? क्यों ये दो विसर्ग है क्या? छाम है। छाम छ वह हुं फट सर शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं अरं शियाउषा अनहत विद्याय नमो अरिहंताणं रौं शर शांतिं कुरु कुरु। ओम राम श्री ह्रीं ह्रूं ह्रौं शारः जगदापद विनाशनाय ह्रीं श्री शांतिनाथाय नमः शर शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय अशोक तरुषत्प्रातिहार मंडिताय अशोक तरुषत्प्रातिहार्य शोभन प्रतिपदाय रं ब्लूं बीजाय सर्वप्रदौ शांतिकरा नमः शर शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय शूरपुष्पवृष्टि सत्प्रातिहार्य मंडिताय शूरपुष्पवृष्टि सत्प्रातिहार्य शोभन प्रतिपदाय रं ब्लूं बीजाय सर्वोपद्रव शांतिकराय नमः शर शांतिं कुरु कुरु। श्री शांतिनाथाय दिव्यध्वनि सत्प्रातिहार मंडिताय दिव्यध्वनि सत्प्रातिहार शोभन प्रतिपदाय मं ब्लूं बीजाय सर्वोपद्रव शांतिकराय नमः शर शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय चामृतलन सत्प्रातिहार मंडिताय चामृतलन सत्प्रातिहार शोभन प्रतिपदाय रं ब्लूं बीजाय सर्वोपद्रव शांति नमः श्री शांतिकराय सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सिंहासन सत्प्रातिहार मंडिताय सिंहासन सत्प्रातिहार शोभन प्रतिपदाय क्लं ब्लूं बीजाय सर्वप्रदौ शांतिकराय नमः शर शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय भामंडल सत्प्रातिहार मंडिताय भामंडल सत्प्रातिहार शोभन प्रतिपदाय क्लं ब्लूं बीजाय सर्वप्रदौ शांतिकराय नमः शर शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दुंदुभिषत्प्रातिहार मंडिताय दुंदुभिषत्प्रातिहार शोभन प्रतिपदाय शं ब्लूं बीजाय सर्वपदौ शांतिकराय नमः शर शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय छत्रत्तर शतप्रातिहार मंडिताय छत्रत्तर शतप्रातिहार शोभन प्रतिपदाय क्लं ब्लूं बीजाय सर्वपदौ शांतिकराय नमः शर शांतिं कुरु कुरु।
ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय प्रातिहार्य अष्ट सहिताय बीज अष्टमंडन मंडिताय सर्व विघ्न शांतिकराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। अब आगे ओम ह्रीं मरम नमो जिनाणम सर्व शांतिर। ओम ह्रीं मरम नमो ओहि जिनाणम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं मरम नमो परमोहि जिनाणम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं मरम नमो सभ्योहि जिनाणम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं मरम नमो अनंतोहि जिनाणम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं मरम नमो ट्रोट बुद्धीणम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं मरम नमो बीज बुद्धीणम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं मरम नमो पदानुसारिणम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं मरम नमो सम्मिन सोदाराणम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं मरम नमो संयम बुद्धाणम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं मरम नमो पत्ते बुद्धाणम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं मरम नमो बोए बुद्धाणम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं मरम नमो उजुमदीणम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं मरम नमो विहुलमदीणम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं मरम नमो दस पुवीणम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं मरम नमो चौदस पुवीणम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं मरम नमो तन्मान कुशलाणम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं मरम नमो लोय सब सिद्धाय धनाणम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं मनो वेदो मैदि महावीर वड्डमान बुद्धिष्णो चेदि सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं मरं शंभवाय नमः। ओम ह्रीं मरं शंभवे नमः। स्वाहा। ओम ह्रीं मरं आत्मभुवे नमः। ओम ह्रीं मरं स्वयं प्रभाय नमः। ओम ह्रीं मरम दिव्याय नमः। स्वाहा। ओम ह्रीं मरम पूतवाचे नमः। स्वाहा। ओम ह्रीं मरम पूतशासनाय नमः। ओम ह्रीं मरम पूतात्मने नमः। ओम ह्रीं मरम परम ज्योतिषे नमः। ओम ह्रीं मरम धर्माध्यक्षाय नमः। ओम ह्रीं मरम धमीश्वराय नमः। ओम ह्रीं मरम श्रीपतये नमः। स्वाहा। ओम ह्रीं मरम भगवते नमः। स्वाहा। ओम ह्रीं मरम अरते नमः। स्वाहा। ओम ह्रीं मरम अरजसे नमः। स्वाहा। ओम ह्रीं मरम विरजसे नमः। स्वाहा। ओम ह्रीं मरम सुचये नमः। स्वाहा। ओम ह्रीं मरम तीर्थर्त्रे नमः। स्वाहा। ओम ह्रीं मरम केवलिने नमः। स्वाहा। ओम ह्रीं मरम ईशानाय नमः। स्वाहा। ओम ह्रीं मरम पूजाराय नमः। स्वाहा। ओम ह्रीं मरम स्नातकाय नमः। ओम ह्रीं मरम अमलाय नमः। ओम ह्रीं मरम अनंत दीप्तये नमः। ओम ह्रीं मरम ज्ञानात्मने नमः। ओम ह्रीं मरम स्वयं बुद्धाय नमः। ओम ह्रीं मरम प्रजापतिये नमः। ओम ह्रीं मरम मुक्ताय नमः। ओम ह्रीं मरम मासोटध्वजाय नमः। ओम ह्रीं असोटाय नमः। ओम ह्रीं अरटाय नमः। ओम ह्रीं मरम सृष्टे नमः। ओम ह्रीं पद्मविष्टराय नमः। ओम ह्रीं पद्मेशाय नमः। ओम ह्रीं पद्म संभुते नमः। ओम ह्रीं पद्मनाभये नमः। ओम ह्रीं अनुत्तराय नमः। ओम ह्रीं पद्मयोनिये नमः। ओम ह्रीं जगद्योनिये योनिये नमः। ओम ह्रीं इत्याय नमः। ओम ह्रीं स्तुत्याय नमः। ओम ह्रीं स्तुतीश्वराय नमः। ओम ह्रीं स्तवनराय नमः। ओम ह्रीं अरम ऋषिकेशाय नमः। ओम ह्रीं जिज्ञाय नमः। ओम ह्रीं अरम कृतक्रियाय नमः। ओम ह्रीं गणाधिपाय नमः। ओम ह्रीं गणज्येष्ठाय नमः। ओम ह्रीं गण्याय नमः। ओम ह्रीं पुण्याय नमः। ओम ह्रीं मरम बृहद बृहस्पतिये नमः। ओम ह्रीं मरम वाग्मिने नमः। ओम ह्रीं वाचस्पतिये नमः। ओम ह्रीं उदादित्ये नमः। ओम ह्रीं मनीषिणे नमः। ओम ह्रीं धिष्णाय नमः। ओम ह्रीं धीमते नमः। ओम ह्रीं मुसियादाय नमः। ओम ह्रीं मरम गिरापतिये नमः। ओम ह्रीं नेत्रूपाय नमः। ओम ह्रीं नयोतुंडाय नमः। ओम ह्रीं नेत्रात्मने नमः। ओम ह्रीं नेट धर्म करते नमः। ओम ह्रीं अविज्ञाय नमः। ओम ह्रीं अप्रकृत्यात्मने नमः। ओम ह्रीं कृतज्ञाय नमः। ओम ह्रीं कृत लक्षणाय नमः। ओम ह्रीं ज्ञान गर्भाय नमः। ओम ह्रीं दया गर्भाय नमः। ओम ह्रीं रत्न गर्भाय नमः। ओम ह्रीं प्रभास्वराय नमः। ओम ह्रीं पद्म गर्भाय नमः। ओम ह्रीं जगत गर्भाय नमः। ओम ह्रीं हेम गर्भाय नमः। ओम ह्रीं सुदर्शनाय नमः। ओम ह्रीं लक्ष्मीवते नमः। ओम ह्रीं त्रिदक्षाक्षाय नमः। ओम ह्रीं दृढ़ीयसे नमः। ओम ह्रीं ईनाय नमः। ओम ह्रीं ईशित्रे नमः। ओम ह्रीं मनोहराय नमः। ओम ह्रीं मनोज्ञानाय नमः।
ओम ह्रीं वरं धीराय नमः। ओम ह्रीं गंभीर शासनाय नमः। ओम ह्रीं धर्मयूपाय नमः। ओम ह्रीं दयायागाय नमः। ओम ह्रीं धर्मनेमये नमः। ओम ह्रीं मुनीश्वराय नमः। ओम ह्रीं धर्मचक्रायुधाय नमः। ओम ह्रीं देवाय नमः। ओम ह्रीं कर्मण्ये नमः। ओम ह्रीं धर्मघोषणाय नमः। ओम ह्रीं अमोघवाचे नमः। ओम ह्रीं अमोघाज्ञाय नमः। ओम ह्रीं निर्मयामाय नमः। ओम ह्रीं अरम अमोघ शासनाय नमः। ओम ह्रीं स्वरूपाय नमः। ओम ह्रीं सुभगाय नमः। ओम ह्रीं त्यागिने नमः। ओम ह्रीं समयज्ञाय नमः। ओम ह्रीं समाहिताय नमः। ओम ह्रीं सुस्थिताय नमः। ओम ह्रीं स्वाध्याय नमः। ओम ह्रीं स्वस्थाय नमः। ओम ह्रीं निरदष्टाय नमः। ओम ह्रीं निरुद्वाय नमः। ओम ह्रीं अरम अलेपाय नमः। ओम उठे सबके कदम, कभी ऐसे गीत गाया करो, कभी खुशी कभी गम, रम पम पम हंसो और हंसाया करो। इन विषय भोग की मदिरा पे मैं बना सदा से मतवाला। कृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विध्वंस हेतु मन सुमन चढ़ाने आया हूँ। यह मदन विजेता बन न सके, यह भाव हृदय में लाया हूँ। हो मेरे अच्छे अच्छे दादी, मेरे प्यारी प्यारी दादी, जरा चौका लगाया करो। कभी मुनि कभी आरिका कभी एला कभी चुल्ला, कभी हमें भी बुलाया करो। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर महामुनिंद्राय महामोंधकार विनाशनाय दीपम निर्वपामिति स्वाहा। आओ जी गुरुवर जी मारे ओ आंगनिया जी मारे आंगनिया। आंगनिया जी मारे आंगनिया। हो विद्यासागर जी, हो विद्यासागर जी, आओ महाराज पधारो मारे आंगनिया। हो इन अशुभ कर्म ने घेरा है, मैंने अब तक यह माना था। बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है, मैं इन्हें जलाने आया हूँ। इसलिए आपके चरणों में मैं धूप चढ़ाने आया हूँ। झूमो नाचो जी, हो झूमो नाचो जी, आओ महाराज पधारो मारी आंगनिया। अपनी सहभागिता। ओम संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर महामुनिंद्राय अष्टक्रम दयनाय धूपम निर्वपामिति। और विद्यासागर नाम, विद्यासागर नाम हमको प्राणों से भी प्यारा है। विद्यासागर नाम भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला। साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का यह फल पाना है। पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा, मुझे टिकाना है। ओम संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर महामुनिंद्राय मोक्ष महामोक्ष फल प्राप्ताय फलम निर्वपामिति स्वाहा। चलिए जहाँ तो दीवाना है मेरे विद्या गुरुवर का, ये जहाँ तो दीवाना है मेरे विद्या गुरुवर का। जग के वैभव को पाकर मैं निष्दिन के साल व्यस्त रहा। चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता। कैसे अनर्क पद पा जाऊं, यह अरुण भावना। तो दुनिया भर में हुक्म चले सदला गाँव वाले का। दुनिया भर में हुक्म चले सदला गाँव वाले का। ये जहाँ तो दीवाना है मेरे विद्या गुरुवर का। ये जहाँ तो दीवाना है मेरे विद्या गुरुवर का। अरे माना। ओम गुरु संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर महामुनिंद्राय अनकृत प्राप्ताय अर्घ्यम
निर्वपामिति। अपने स्थान पर खड़े दिल में नाम तेरा है, तू भगवान मेरा है, मैं भक्त तेरा हनुमान सा तू राम मेरा है। मती कृत कृत्य किया तो बचपन के इस विद्याधर में विद्या के सागर उमड़ पड़े, उन्हीं राज देश भूषण जी से व्रत ब्रह्मचर्य ले निकल पड़े। आचार्य ज्ञान सागर ने सन 68 में मुनि पद दे डाला, अजमेर नगर में हुआ उदित मामोर अभी हरने वाला। वो परिवार आपका सबका सब जन पथ पर चलने वाला है, मैं वेद ज्ञान की छेनी से गिरी कर्म काटने वाला है। तुम स्वयं तीर्थ से पावन हो, तुम हो अपने में समय सा, तुम शादी तो वाणी वीणा के मधुर तार। तुमको ओम रूम संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर महामुनिंद्राय अनट प्राप्ताय जयमाला पूर्णर्गम निर्विपामी स्वाहा। एक करके ओम नगर गौरव परम पूज्य मुनि श्री आगम सागर जी तुल सागर जी महामनिंद्राय नमः। साक्षात विराजमान दुर्लभ चर्या के धनी दुर्लभ सागर जी महाराज, परम पूज्य आत्म संदान में निरत संदान सागर जी महाराज, निरंजन सागर जी महाराज, अड़ाई दीपस्त समस्त मुनि राज्य बनो नमा अनर्घवत प्राप्ते अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। अभी खुशबू साली नाना व्यंजन के खाए, ये गुरुवर ये जुदा भयानक नहीं आज तक मिट पाए। जुदा भया रोगी मिटाने चरू चढ़ाने हुआ आया, आग चौड़ी उपयोगी लगा कर गुरुमर मन से गाया। और कसेली रसवाली मोक्ष महाबल अनुपम सुखमय निजानंदमय रसदारी। ओ विद्यासागर छोटे बाबा जी महाराज, है नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए गुरुवर, नजर ना लग जाए। आए घूमते को नित प्रतिधार, भक्ति से गुरुपद और धारे। ओम रूम काय गुप्ति युत आचार्य परमेष्टि श्री विद्यासागर जी मुनीन्द्राय अनर्घपत प्राप्त अर्घम द्रुपामिति। पंचेंद्रिय मन वश में करना, रस परित्याग आदि करना, सत्या ज्ञान करे आ जाए, भक्ति करो सब मिलकर यारे। ओम ह्रीं प्रत्याख्यान आवश्यक आचार्य परमेष्टि श्री विद्यासागर जी मुनीन्द्राय नमः अर्घम द्रुपामिति। राग त्याग वैराग कदारे, नाम गणपति उतार, भक्त में आकिंचन मृग भारी, नमो आचार्य हाथ कटारे। ओम उत्तम आकिंचन धर्मयुत आचार्य परमेष्टि श्री विद्यासागर जी मुनीन्द्राय नमः अर्घम द्रुपामिति। हरि विषय जो है सो है, हमको क्या हमको क्या हमको क्या, जो है सो है, हमको क्या हमको क्या हमको क्या। हर श्रवण संग में बहु मुनि राजे, भैया वृत्ति करें यतिराज। दस विधि भैया वृत्ति को करते तन मन सब रोगों। भैया वृत्ति तपोगुणित आचार्य परमेष्टि विद्यासागर जी मुनीन्द्राय नमः अर्घम द्रुपामिति। भगवत वाणी तीजिन वाणी पढ़े पढ़ाते गुरुवरिया, स्वाध्याय है पंच प्रकार मिथ्या दमृताधिकार। स्वाध्याय तपोगुणयुत आचार्य परमेष्टि विद्यासागर जी मुनीन्द्राय नमः अर्घम द्रुपामिति। अरे तन से तनिक नहीं है मोह, परमात्मा में रहते कोई, तब व्यक्त करके रही अनुकूल, करो निर्वजा हो भरपूर। सर्ग तपोगुणित आचार्य परमेष्टि विद्यासागर जी मुनीन्द्राय नमः अर्घम द्रुपामिति। परम ध्यान में हो जब लीन धर्म शुक्ल में गुरु प्रवेश, ताकि आंखों से देखो पत्थर में भगवान दिखे, गुरु दर्शन में भगवत मूरत, हमको तो श्री राम दिखे। राम को ढूंढने हम कहाँ जाएंगे, बिन ठिकाने के उनको कहाँ पाएंगे। ओ करो भक्ति तुम सबरी के जैसे बंधुओं, राम स्वयं तुम्हारे द्वारे पर चले आएंगे। उस दिन की बाट जो हो, जिस दिन ये काहे का मंदिर बन रहा है, बोलो बोलो। अरे जिसे आंखें प्रभु ने दी, वो हर पत्थर में भगवान देखे
और है जिसकी आंख में पत्थर, वो भगवान में ही पत्थर देखे। बंधुओं, ये पत्थर का मंदिर नहीं, ये भगवान का मंदिर बना। से बचता जीवन होगा, जिस दिन ये पापी मन पावन होगा, पापों से बचता जीवन होगा। निर्ग्रंथ साधु जैसा जीवन होगा, जिस दिन ये पापी मन पावन होगा, पापों से बचता जीवन होगा। श्री विश्वना स्वस्ति स्वस्ति तेरी अजिता, श्री संभव स्वस्ति स्वस्ति तेरी अभिनंदना। श्री सुमति स्वस्ति स्वस्ति श्री पदम प्रभा, श्री सुबार स्वस्ति स्वस्ति श्री चंद्र प्रभा। श्री पुष्पे दंता स्वस्ति स्वस्ति श्री शीतला, श्री प्रिया स्वस्ति स्वस्ति तेरी बातों को जय। श्री विमला स्वस्ति स्वस्ति श्री अनंता, श्री धर्मा स्वस्ति स्वस्ति श्री शांति। श्री कुंतु स्वस्ति स्वस्ति श्री अरनाथा, श्री मल्ली स्वस्ति स्वस्ति श्री मुनतो व्रत। श्री नमी स्वस्ति स्वस्ति श्री नेमिनाथा, श्री पार स्वस्ति स्वस्ति श्री वर्धमना। मेरे ग्रंथे साधु जैसा जीवन होगा, चार श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाथा। जय नागम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाई हृदय कली। ओम रूम सताष्टसूरी विद्या मुनिंद्र अत्र औत्र समुष्टे आह्वानम जय हो। ओम रूम संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर महामुनिंद्र अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठय ठय स्थापनम जय हो जय हो जय हो। ओम रूम संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर महामुनिंद्र अत्र मम सनितो सट सनदी चरणम जय हो। दिव्य पुष्पांजलिम क्षपेत। शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर महामुनिंद्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामिति। हो गिल्ली डंडा खेल रहो तो मर पत्थर लाड लो, गिल्ली डंडा खेल रहो तो ना सर्वस्व लुटाया है, निज शांत स्वरूप न जा। मारी आया हूँ संसार ताप मिट जाए मेरा, चंदन वंदन को लाया हूँ। हो एक बार देखो मैंने अजमेर नगर में, अजमेर नगर में भैया अजमेर नगर में, और दीक्षा ले रहो तो मल पत्थरो लाड लो, गिल्ली डंडा खेल रहो तो मल पत्थरो लाड लो। श्रीमती माँ तेरा लाला कितना भोला भाला है, श्रीमती माँ तेरा लाला माता तेरी महिमा, माँ में स्वर्ग समाया है, श्रीमती माँ तेरा लाला कितना भोला भाला है। ओम रूम संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर महामुनिंद्राय अक्षय पद। चलिए मैं सबसे पहले यहाँ पर ओम रूम संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर महामुनिंद्राय कामबाण विध्वंसनाय पुष्पाणि निर्वपामिति स्वाहा। ओम रूम संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर महामुनिंद्राय क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामिति। तू बिल्कुल मेरे पास में आत्मा, तू परमात्मा। ओम रूम संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर महामुनिंद्राय महामोंदकार विनाशनाय दीपम
नृपपामिति स्वाहा। विद्यासागर जी आओ महाराज पधारो महाराज। बाकी सभी लोग वहीं से हाथ लगा करके अपनी सहभागिता। ओम संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर महामंद्राय अष्टक्रम दयनाय धूपम नृपपामिति। और नाम हमको प्राणों से भी प्यारा है, मेरे जीने का सहारा है। विद्यासागर नाम, विद्यासागर नाम हमको प्राणों से भी प्यारा है। विद्यासागर नाम भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला। साधु और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। चिदानंद में लीन रहो, पूजा का यह फल पाना है। पाना तो जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना है। एक तेरा नाम। ओम ह्रीं सट त्रिंशत गुण सहित आचार्य परमेष्ठी श्री विद्यासागर जी मुनीन्द्राय नमः हम नृपामिति। और अब मैं यहाँ आमंत्रित गुरुवर का तारा जग तो है दीवाना, तीर्थंकर के जैसा हम सब ने माना। गुण 36 व्रतों के धारी तेरी विद्यासागर गुरुदेव। भव्य जीव के तारणहार दिव्य पद नौका है गुरुदेव। शिक्षा दीक्षा पाए सिद्ध तीर्थन तीर्थ बनाए हैं। सिद्ध क्षेत्र अतिशय क्षेत्रों का नव निर्माण कराए हैं। गुरुवर का तारा जग तो है दीवाना, तीर्थंकर के जैसा हमने है माना। भारत की दक्षिण धरती पर गुरुवर के तन का संयोग। उत्तर की मरुथल भूमि पर मुनि बन करके द्वारायोग। तनि दिव्य नमी समहार महाकवि ज्योतिर्मय निर्ग्रंथयति। ज्ञानी रोशनी देते सबको निराबाध मय रति गते। पिता मलप्पा मुनि व्रत लेकर मल्ली सागर कहलाए। श्रीमती माँ आर्या बन करके समय मती बन सुख पाए। हर बड़ी व्रत घर में रह करके पाले श्रावक व्रत आजा। अनजी अनंत माता नाथ मुनि व्रत लेकर निज होता। शांता स्वर्णा दोनों बहने मोक्ष मार्ग अनुगामी है। पूरे परिजन संयमधारी अद्भुत अनुपम ज्ञानी है। धन्य धरा गुरु तुमको पाकर मन बचन करता गुणगा। जिन शासन जय बनती रहेगा सदा करेगा गुरु गुणगान। शांति सूर्य के वचन को सुनकर मन वैराग्य बीज पाए। वेशभूषण आचार्य गुरु से ब्रह्मचर्य व्रत को धारे। हरि ज्ञान मूर्ति श्री ज्ञान सिंधु ने आपको दे दी ज्ञान निधि। संयम दीक्षा लेकर जिनसे विद्यासागर बने सुधे। कुंज कुंज की परंपरा के रक्षक साधक हैं गुरुदेव। मार्ग देख कर स्वयं है चलते और चलाते हैं गुरुदेव। श्रमण संघ के हैं अधिनायक विद्यासागर जी गुरुदेव। परम पिता और माता के तम प्रेम लुटाते हैं गुरुदेव। ओम सट त्रिंशत गुण सहिताय श्री आचार्य परमेष्ठी श्री विद्यासागर मुनीन्द्राय समुच्चय जयमाला पूर्ण अर्घम निर्विवादी साहा। करो ध्यान गुरुदेव का मन वच तन कर एक। और बाधा सारी दूर हो बनते काम अनेक। दुखहारी गुरु पद रहे मंगल गुरु छवि जा। भजना मृत्यु मुख से झरे तब लगते भगवान। पुष्पांजलिम छपेत। रेखा दीदी श्रीफल का जीता जागता उदाहरण है। भीतर से नरम और बाहर से कठोर आचरण है। जो डॉक्टर नीलम दीदी है वो बच्चों की डॉक्टर है। नीलम दीदी की ममता और राजा भैया के सहयोग ने किया काम। राजा भैया जो रेखा दीदी के भाई हैं, ब्रह्मचारी राजा। नीलम दीदी की ममता और राजा भैया के सहयोग ने किया काम। गुरुदेव के चरणों में पहुंचाया सभी बंदी भाइयों का प्रणाम। सुनकर बंदी भाइयों की मार्मिक पीर, गुरुदेव की हृदय से बहा करुणा का नीर। ये सागर के प्रवचन का अंश है। गुरुदेव ने कहा हस्तक्षेप नहीं हस्तशिल्प हो, बंदी भाइयों को जीवन यापन का नया विकल्प हो।
सागर के केंद्रीय कारावास से हुआ हथकरघा प्रारंभ, ताने बाने से हुआ बंदी भाइयों के जीवन का नया शुभारंभ। स्वाभिमान भरा जीवन बिना किसी आलंबन, स्वरोजगार पूर्ण कार्य, हर हाथ होगा स्वावलंबन। कारावास के बाद ना होगा पुनः जुर्म का रास्ता, गुरुदेव की कृपा से जुड़ गया सात्विकता से वास्ता। जब भी मिला है, जब से मिला है हम भाई सभी बंदी भाइयों को गुरुदेव का सहारा, समाज की मुख्य धारा से जुड़ने का रास्ता आसान हुआ हमारा। हमने भी ग्रस्त जीवन में कई एनजीओस के साथ मिलकर समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के उन कैदियों के कार्यक्रम को देखा, लेकिन वो इतने कारगर नहीं हुए जितना आज गुरुदेव का हथकरघा उपक्रम। गुरुदेव की आत्मदर्शी अवस्था, गुरुदेव की परम आत्मदर्शी अवस्था, उन्होंने दी हमें इतनी पारदर्शी व्यवस्था। बैंक में खुल गया है हमारा बचत खाता, हमारा मेहनताना सीधा ही उसमें आता। अब कारावास के बाद जीवन की आस बाकी है, अब जुर्म छोड़ कुछ अच्छा करने का कयास बाकी है। गुरुदेव के स्वप्न को पूरा करने का प्रयास बाकी है। सम्यक दर्शन को सक्रिय बनाने का अभ्यास बाकी है। और आचार्य श्री जी की तो एक खास बात है, हम शॉर्ट में करके अपनी एक एक बात को रखते चले जाते हैं। सरलता उनकी सरलता है, बिल्कुल जैसे बालक में सरलता होती है कि कसायों का उद्वेग आता ही नहीं, बिल्कुल सरल है। अभी जब मारदेव आरदेव धर्म पे प्रवचन किया था, तब हमने बोला था कि जिस प्रकार से सरल व्यक्ति सर्प होता है, बिल में प्रवेश करना है तो सीधा होना पड़ेगा। बस गुरुजी अपनी आत्मा के भीतर ऐसे सीनियर की अभी परिभाषा बता रहे थे, तो वो हमेशा सीनियर ही रहते हैं, अपनी आत्मा के पास में ही रहते हैं। ऐसे वो गुरुजी बिल्कुल सरल स्वभावी, सहजता, बहुत ही सहज हैं। हम लोग तो फिर भी उनके लिए मतलब यानी कि उनके पास पहुंचने नहीं देते या रोक देते हैं। वो हर किसी से मिलना चाहते हैं आपको। जैसे अभी प्रशांत भैया जी ने बताया था कि उनके मन में, दिनेश भैया ने, कि वो सबका ध्यान रखते हैं, सबका ध्यान, इतने सहज हैं। जब रेवती रेंज में बीमार हुए तो उस समय वो दर्शन देने की हिम्मत नहीं है, लेकिन फिर भी धीरे धीरे अपन चलते हैं, देव वंदना भी हो जाएगी और आए होंगे। 10-5 लॉकडाउन चल रहा था उस समय तो आने भी नहीं दिया जाता था, लेकिन फिर भी कोई आया है यदि भक्त तो वो दर्शन करके ही जाए, ऐसा उनका भाव रहता है। बहुत ही सरल, सहज, बहुत ही सहज है। उसके बाद में समय पाबंदी, उनकी ये सबसे बड़ी खूबी है। जो कार्य जितने समय पर होना है उसी अनुसार वो चलते हैं, और वो आप कितना ही लेट आए लेकिन वो स्वयं बैठ जाएंगे। और फिर ऐसा भी नहीं कि वो गुस्सा हो रहे हैं या कुछ हो रहे हैं, आपका जो समय है उसके अनुसार शुरू करो। आपने हमें 7 बजे बुलाया था, हम 7 बजे आके बैठ, कई बार ऐसा हुआ है। और ऐसे ही स्वाध्याय आदि में भी बहुत समय के पाबंद रहते थे कि भी जितने बजे करना है बस उस समय उनका समय, और उसमें भी आगे पीछे नहीं देखना। अगर थोड़ा अस्वस्थता भी है तो भी समय पर स्वाध्याय तो हम करेंगे। फिर उसके बाद में अंतिम है स्वाभाविकता। उनकी स्वाभाविकता ऐसी है, स्वभाव में हमेशा रहते हैं, मतलब नेचुरल। उनमें जो चाहे मुस्कान है, चाहे उनकी चर्या है, कोई भी बनावटीपन नहीं होगा। और हमारे 2 मुठड़े होते हैं, एक आपके सामने है और एक दूसरा वो जो भीतर में है, लेकिन वहां 2 मुठड़े नहीं मिलेंगे, वहां तो एक ही मुठड़ा मिलेगा, केवल मात्र स्वाभाविक। जो उनका बाहर झलक रहा है वही भीतर में है, और जो भीतर में है वही बाहर झलक रहा है। ऐसे गुरुदेव अपन को मिले हैं। अपन उनके एक हाइकू लेकर वाणी को विराम करेंगे, क्योंकि समय भी अपनी गति से बहुत तेजी से चल रहा है। वो तो सुधाकर की, बहुत अच्छा, आज क्योंकि सुधाकर का दिन है, सुधाकर की लवणाकर से, सुधाकर की लवणाकर से क्यों मैत्री क्या राज। आचार्य श्री जी ने बनाया ये हाइकू, और हो सकता है वो आज के दिन ही बनाया, क्योंकि सुधाकर तो चंद्रमा है और लवणाकर
समुद्र है, समुद्र है, तो सुधाकर की लवणाकर से मैत्री क्यों? क्या राज है? बोलो। ये आचार्य श्री के ऊपर बिल्कुल फिट बैठ रहा है, नहीं बैठ रहा है? कि सुधाकर हैं। एक बार ऐसा हुआ, संत मन फिर याद आ गया कि अमरकंटक में एक व्यक्ति आया और वो बोलते हैं कि आचार्य श्री आपके आगे पीछे ऐसे ऐसे लोग घूमते हैं जिनका न कोई कैरेक्टर है न कुछ है, और वही आपके कमंडल भी उठा लेते हैं, ऐसा हो जाता है, उनके यहाँ ऐसा हार भी हो जाते हैं। तो आचार्य श्री जी ने तुरंत बोलते हैं, मरीज अस्पताल में नहीं आएगा तो जाएगा कहाँ? आप उसको अस्पताल भी बंद कर दोगे तो फिर कहाँ जाएगा? वो जो बोलने वाले थे वो प्रोफेसर थे। अच्छा, आप प्रोफेसर हैं, कितने नंबर में पास करते हो? देखो सकारात्मक भी है यहाँ पे। कितने नंबर में पास करते हो? कितने नंबर में फेल करते हो? बोले 33 नंबर में। बोले गलत, आप 33 नंबर में तो पास करते हैं, 67 नंबर में फेल करते हैं उसको। कितने नंबर में? वो 67 नंबर लाया ही नहीं। आपकी दृष्टि कहाँ होती है? 33 की ओर, इसलिए आप 67 की ओर ध्यान। और भी फिर भी आप ये देखते हैं कि कैसे भी भैया 1 नंबर इसका, चलो 32 वाले को भी 33 करके इसको निकाल तो दो। जब आप ऐसा करते हैं, क्यों? क्योंकि आपके मन में भाव है। इसी प्रकार से तो जो बिगड़े हुए लोग हैं, जो सुधाकर लवणाकर हैं, हम जैसे लवणाकर, हम जैसे लवणाकर, उन्होंने सुधाकर ने अपना लिया तो आज आपके सामने यहां विराजमान है। इसलिए सुधाकर ने लवणाकर से मैत्री क्यों की? राज क्या? राज ये है कि नहीं, हर व्यक्ति में सुधरने का चांस है, हर व्यक्ति में सुधरने का चांस है, इसलिए उसको भी दें। तो लवणाकर से वो मित्रता कर ला। और कहां से देखो, उन्होंने शरद पूर्णिमा को भी जोड़ लिया इसमें कि सुधाकर से लेके और लवणाकर की यात्रा का दी। इस प्रकार से गुरुजी बहुत ही अनुशासन प्रिय हैं, सकारात्मक और एकता। जब मैंने पहले दिन बोला था कि चातुर्मास स्थापना के दिन बोला था कि यहाँ पर अनुशासन और एकता, अपन को इसको कायम रखना है। ये गुरुजी का ही फार्मूला है। गुरुजी के कुछ ऐसे यानी पॉइंट हैं कि हाँ हाँ देखो देखो, है ना, हाँ आचरण नहीं आचरण छुओ, बुंदेलखंड को जाएं, बुंदेलखंड में जाएं, अपना निर्वाह हो जाएगा। सन को गुरुकुल बनाना है। इस तरह के ये बहुत सारे जो है ना, एक तरह से ब्रांड एम्बेसिडर बोलेंगे इनको गुरुजी के, जिनके माध्यम से हम अपने जीवन को प्रभावना हो या न, अप्रभावना नहीं होना ही सच्ची प्रभावना है। ये गुरुजी के कोटेशन ऐसे ऐसे हैं जो आत्मा को छू जाते हैं। जैसे 10 साधुओं ने गुरुओं के चरणों में जिनेश्वरी दीक्षा 16 अक्टूबर गुरुवार सर्वार्थ सिद्धि योग में नेमावर में ग्रहण करी थी। उन्हीं 10 साधुओं के विषय में आज भाव है, प्रवचन करने के भाव नहीं है। आज तो उन 10 लोग महाराजों के विषय में कुछ न कुछ बताने के भाव है। सुनना है ना। सबसे पहले मैं पूज्य बड़े महाराज अपूर्व सागर जी के विषय में बताऊं। हालांकि दीक्षा के 1 साल बाद ही 2005 में समाधि 20 अक्टूबर 2005 को समडोला ग्राउंड में उनकी समाधि हुई थी। मैं उनसे जब मैं बहुत छोटा था तो बड़ा प्रभावित हुआ, क्योंकि मैं जहाँ पर रहता था वहीं से पास में नेमावर है। तो नेमावर में जब दर्शन करने जाता था तो उनकी एक बहुत अच्छी चीज़ आपके सामने रखता हूँ। मुझे तो बहुत मोटिवेशन मिलता था उस चीज़ को देखने के बाद। वो भर गर्मी में भी वहाँ पर एक पहाड़ी थी नेमावर में, अभी नहीं रही वो पहाड़ी। उस पहाड़ी पर भर गर्मी में सामायिक करते थे। जब इरियापद हुई, इरियापद के बाद वहाँ पहुँचते थे और 12 बजे से लेकर 1:30 पौने 2 बजे तक वहीं पर रहते थे और वहाँ पर 1.5-2 घंटे की आतापन योग गर्मी में लगाते थे। और ऐसा उनका चेहरा पूरा ऐसा काला काला सा हो गया था और शरीर ऐसा मल से लिप्त रहता था। ऐसा कहते थे वो। हमने एक बार उनसे पूछा, महाराज जी ये, तो उनने बहुत सरल शब्दों में कहा, यही तो हमारे आभूषण है। पूरा मल लिपटा रहता था, पसीने से तर रहते थे। वो बड़ा प्रभावित होता था उनकी चर्या को देखकर। और फिर मुझे लगा कि आचार्य जी जिसका जो नाम लगते हैं ना, वो सही में वो सिद्ध होता है। अपूर्व चर्या के धारी अपूर्व सागर जी बड़े महाराज थे हमारे, और योग्य भी थे वो बड़े बनने के। योग संयोग की बात है कि
वो दक्षिण की ओर विहार किया उन्होंने, और जब दक्षिण की ओर विहार किया तो वहाँ पर कुछ प्रतिकूलताओं के कारण उनकी समाधि भी बहुत श्रेष्ठ समाधि उनकी हुई, पूरा सब चीज़ त्याग करके। असल में जिसकी जो चाह होती है ना उसको मिलता है। जैसे उनकी ये भावना थी कि श्रावकों की बहुत चिंता थी उनके, वो ये कहते थे कि प्रत्येक श्रावक को अपना मरण समाधि पूर्वक करना चाहिए, संलेखना पूर्वक करना चाहिए और सब कुछ त्याग करके उसको मरण करना चाहिए। बड़ी मुश्किल से मनुष्य पर्याय मिली है, इस मनुष्य पर्याय की सार्थकता तब होगी जब वो संलेखना मरण करेगा। इसी भाव को लेकर उन्होंने दक्षिण में, गांव का नाम तो शायद अंजलि जिला है शायद, वो उस गांव में एक समाधि स्थली बनाई है, समाधि स्थली बनाई है और वहां पर पूरे श्रावक लोग जाते थे, मतलब ऐसी पूरी व्यवस्था बनाई उन्होंने जहाँ श्रावक जाए, अच्छे से रहे और वहां पर उसकी समाधि हो। कुछ इशारा नहीं सकती कि कितना बात, और हम तीनों टाइम नमोकार मंत्री माला फेरते, भगवान हमारा भव्य जनालय खूब अच्छी तरह से जल्दी बन जाए वैसे, और हम जब महावीर भगवान की बहुत एक शब्द हम आचार्य श्री के मुख से बराबर सुनते थे, वो शब्द है सीनियर। क्या शब्द है, क्या मतलब है? बड़े। बड़े का मतलब हमसे बड़े किस रूप में? हर। चलो समय नहीं है इसलिए नहीं तो और पूछता आपसे। हम कह सकते हैं उम्र में बड़े हैं, ज़्यादातर हम ये समझते हैं, या ये कह सकते हैं कि कोई चारित्र में बड़े हैं, जैसे जो है ना। आचार्य श्री ने इस शब्द का संधि विच्छेद किया। सी नियर, सी मतलब देख, नियर मतलब किसको देखो, किसको? पास मतलब जो बगल में बैठा है उसको, किसको? स्वयं को, अपनी आत्मा को। यदि हम सब बाहर दृष्टि छोड़कर अपनी अंतरात्मा को देखना शुरू कर दें तो आज गांव-गांव में आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिराज जैसे संत बन सकते हैं। इसी भावना से हम सब सीनियर बने। बोलो संत श्रीमणि आचार्य भगवान से विद्यासागर जी महामुनिराज की। जहाँ गुरुवास करते हैं वो माटी तीर्थ सी पावन, जहाँ गुरु ध्यान करते हैं वो भूमि लगती है मधुवन। गुरु ध्यानी, गुरु ज्ञानी, गुरु तपलीन रहते हैं। गुरु चरणों में जो आए वो भव से पार होते हैं। गुरु चरणों में जो आए वो भव से पार होते हैं। महावीर स्वामी की परंपरा में 20वीं और 21वीं शताब्दी के नए उदीयमान नक्षत्र के रूप में जाने पहचाने वाले शब्दों के शिल्पकार, अपरजेय साधक, तपस्या के धनी, आदर्श योगी, ध्यान ध्याता देह के पर्याय, कुशल काव्य शिल्पी, प्रवचन प्रभाकर, अनुपम मेघावी, प्रभु महावीर के प्रतिबिंब, दिगंबर आचार्य श्री विद्यासागर जी के आध्यात्मिक छवि के कालदयी दर्शन, जिनकी चरण धूलि छूकर ही सबको आनंदित कर देती है। माता पिता की द्वितीय संतान होते हुए भी अद्वितीय कन्नड़ भाषी बालक विद्याधर की होनहार छवि के देख करके पिताजी ने उनको कन्नड़ भाषा के विद्यालय में पढ़ाया। उन्होंने हिंदी भी सीखी और अंग्रेजी भी सीखी। लिखने को है धरती छोटी, लिखने को है धरती छोटी, आकाश भी कमती पड़ जाता। पानी पर अगर लिखना चाहूं तो भी गुण ना लिख पाता। सारे बन को कलम बनाकर, सारे बन को कलम बनाकर माँ सरस्वती लिखती होगी तो भी गुरु के गुण गाने में असमर्थ सी लगती होगी। ऐसे गुरु के गुण गाने का, ऐसे गुरु के गुण गाने का प्रयास यहाँ मैं कर बैठा। शब्दों से खिलवाड़ कर गुरु महिमा गाने अड़ बैठा। गुरु महिमा होती है कैसी, गुरु महिमा होती है कैसी, हम मूढ़ों को ज्ञात कराते। वो स्वयं ही हैं आचार्य श्री जी जो हम मूढ़ों को क्या ज्ञात कराते हैं। गुरु महिमा होती है कैसी, हम मूढ़ों को ज्ञात कराते। कुछ भी कहते नहीं है गुरुवर, मौन छवि सब कुछ कह जाती। कुछ भी कहते नहीं है गुरुवर, मौन छवि सब कुछ कह जाती। तो मैं तो एक अच्छा श्रावक भी बनने की प्रक्रिया मैंने कुछ दिनों पहले ही शुरू की है, तो यहाँ मैं ज़्यादा कुछ कहने में असमर्थ हूँ। और आचार्य श्री के बारे में मैं इतना ही कहूँगा
कि उनके जो परम प्रभावी शिष्य मंचाशील हैं, उनके दर्शन मात्र से ही हम आचार्य श्री के बारे में, उनकी बारे में अंदाज़ा लगा सकते हैं। और आचार्य श्री के दर्शन लाभ का मुझे कुछ बार अवसर मिला, तो मैं इतना ही कहूँगा कि उनके दर्शन से मन में जो भाव आते हैं वो अन्यथा कहीं नहीं आते। और मैं और मेरी पत्नी एक बार जबलपुर गए, तो जब हम जबलपुर से उतरकर एयरपोर्ट से आश्रम जा रहे थे, तो उसने अचानक कहा कि मेरे मन में भाव आ रहा है कि मेरे को रात्रि भोजन त्याग करना है। तो और उसी समय हम दोनों ने रात्रि भोजन त्याग कर दिया। ये पिछला 1 साल मेरे लिए, कोविड का जो ज़माना था, 1 साल 2 साल जो भी ये रहा, वो मेरे लिए बहुत ही अच्छा था। मैंने आचार्य श्री और पूरे मुनि संघ का बहुत लाभ लिया। मैं 2-3 बार इंदौर भी आया, और इस बार मेरे पूरे परिवार का एक बहुत ही भाग्य कहिए कि हमको आचार्य श्री का आहार देने का पूरा मौका मिला हमारे ही चौके में। जब आचार्य श्री तो ये ना दूसरी जगह जा रहे थे, जब उनके पैर ने तंत्र लग गया था, फिर नहीं वो चलते रहे, रोते नहीं, चलते ही रहे। जब वो पहुंचे, जब शाम हो रही थी, फिर वो उनको डर हुआ, उनको किसी ने नहीं बताया। जब है ना एक इंसान आया था, वो है ना डॉक्टर था, तो फिर उसने है ना आचार्य श्री का पैर ही देखते पहचान लिया था। तो फिर है ना उनसे पूछा कि आप ये बात क्यों नहीं बता रहे हो, तो फिर आचार्य श्री हंस रहे थे। दर्शकों, आप देख रहे थे जुनवाड़ी चैनल पर 76वें हीरक जन्म जयंती महोत्सव का विशेष प्रसारण। शरद पूर्णिमा के पावन अवसर पर परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का, परम पूज्य मुनिश्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज, पूज्य मुनिश्री 108 संधान सागर जी महाराज एवं पूज्य मुनिश्री 108 निरंजन सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में 76वां जन्मोत्सव मनाया गया। इस अवसर पर श्रावकों ने प्रभु पूजन कर गुरु वंदना की। आज के विशेष प्रसारण में बस इतना ही। अब समय है आपसे विदा लेने का, तो मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जुनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे माता पिता श्रीमान रूपचंद जी, कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर, भ्राता परिवार, राजेश जैन, अर्चना जैन, रूपल जैन, बेटी दामाद नेहल जैन, श्रेय जैन, निवासी आबू धाबी, भ्राता परिवार, नरेश जैन, प्रियंका जैन, नैविद्या जैन, नवधा जैन, निवासी भीलवाड़ा, श्री घीसा लाल जैन झांझरी, एडवोकेट श्रीमती कला देवी जैन झांझरी, श्री राजेश जैन झांझरी, अपर जिला न्यायाधीश श्रीमती नीलम जैन झांझरी, अनुष्का जैन झांझरी, ऐश्वर्या जैन झांझरी, श्रीमती रेणु जैन, श्री संदीप जैन, ईशान जैन, रिया जैन, भीलवाड़ा, राजस्थान।